वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, ठीक है, यानी जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, एरिया की बात करेंगे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो इंडिया के एरिया का 7.33% है। अब बात करेंगे विभाजन से पहले का एरिया क्या था। तो विभाजन से देखो, ये उत्तर प्रदेश जो है इसको 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था, ठीक है, उत्तराखंड। ये इसका विभाजन जो हुआ है 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। तो विभाजन से पहले का जो एरिया था वो 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है उसका, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला जो स्थान है वो याद रखना राजस्थान का है, ठीक है। सबसे पहला स्थान राजस्थान का, इस चीज को याद रखना। दूसरा बात करें तो दूसरे नंबर पे जो है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, इस चीज को याद रखना। अगर आपसे पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो 4 नंबर पे यानी चौथा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो कहाँ से कितना है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश जो है नॉर्थ से, ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी ये उत्तर है, ये साउथ है। तो उत्तर से जो दक्षिण है यानी सहारनपुर से सोनभद्र है, इसकी जो दूरी है 240 किलोमीटर है, ठीक है। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम से पूर्व तक की जो दूरी है वो 650 किलोमीटर है, यानी कि शामली से बलिया तक। तो इसका ये क्षेत्र विस्तार है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। क्या है? क्षेत्र विस्तार है, इतना इसके क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। बढ़िया से नोट्स से अच्छे से रिवीजन कर लो, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा ये कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। आपने ऐसे नोट्स अगर पढ़ लिए अच्छे से तो आप एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि उत्तर से दक्षिण तक सहारनपुर से सोनभद्र तक की जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है ये। और पश्चिम से पूर्व तक की बात करें यानी शामली से बलिया तक तो 650 किलोमीटर में ये फैला है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा मानचित्र यानी उत्तर प्रदेश का मानचित्र से समझते हैं। बात करते हैं कि इसकी जो सीमा है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है, फिर इसके जिलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं राज्य की सीमा से लगा देश कौन सा है, ठीक, यानी ये उत्तर प्रदेश जो है इससे लगे देश कौन कौन से हैं। तो देखो, नेपाल है, ठीक है। कौन सा है? नेपाल। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप ये अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल जो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगा हुआ है, ठीक है। और कितने? 7 जिलों से लगा है, डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो नेपाल है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि 7 जिलों से सीमा साझा करता है। वो 7 जिला कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ठीक है। मैप को अच्छे से देख सकते हैं, एक बार ध्यान दीजिए मैप पे। ये देखो, ये लगा हुआ है जिसे हम पीलीभीत कहते हैं या पीलीभीत, ठीक है। दूसरा जो है लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। तीसरा जो आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं बहराइच, जो सीमा साझा करता है, ठीक है। बहराइच के बाद आता है श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद आता है बलरामपुर, बलरामपुर फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज, ठीक है। इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराजगंज में कौन सा बॉर्डर है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं सनौली, ठीक है, सनौली बॉर्डर, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं पहला जिला कौन सा है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। महाराजगंज जो है यहाँ पे कौन सा बॉर्डर है, तो आप कहेंगे सनौली बॉर्डर, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का एक बेसिक मानचित्र है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे, उत्तर प्रदेश के स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट है इस चीज को समझना, 8, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 1, ठीक है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये उत्तर प्रदेश से 8 स्टेट जो है सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यानी 8 राज्य, 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए 8 राज्य हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है, यानी 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब देखते हैं वो राज्य कौन कौन से। पहला हिमाचल प्रदेश हो गया,
दूसरा उत्तराखंड हो गया, तीसरा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये टोटल 8 राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन? दिल्ली। इस चीज को याद रखना। तो आप इतना समझ गए। अब बात करते हैं ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इन 8 के बारे में जानेंगे कि ये राज्य जो हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से जिला के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश एक जिला से लगा हुआ है, वो कौन सा जिला है? सहारनपुर, ठीक है। अब इस चीज को नोट करके लिख लेना या नोट कर लेना इस चीज को कि सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, ठीक है, यानी ये हिमाचल प्रदेश जो है इस सबसे कम सीमा को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगर सबसे अधिक की बात आ जाए, सर्वाधिक की बात आ जाए, तो वहां पे मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। यानी सबसे कम सीमा साझा हिमाचल प्रदेश और सबसे अधिक तो वो मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड जो है वो 7 जिलों के साथ यानी 7 जनपद के साथ सीमा साझा करता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, ठीक है। तो ये चीज को अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा जो 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ठीक है। तो ये सभी चीजों को अच्छे से याद कर लेना। देखो इसको बार बार आप रिवीजन करेंगे तभी ये चीजें याद होंगी। अब याद तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप बिना याद किए काम चलेगा नहीं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 2 जनपद से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, मथुरा व आगरा, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 11, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे याद रखना कि आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ठीक है, इस प्रकार करके महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है। ये टोटल 11 जनपद से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। तो ये मध्य प्रदेश है, इस चीज को यहाँ पे ये याद रखना कि सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करता है ये, ठीक, जैसा अभी हमने बताया था। सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला हिमाचल प्रदेश और सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश। टोटल ये 11 जनपद है यहाँ पे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ा अच्छे से इस चीज को और समझेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा जनपद कौन सा है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ जनपद कौन है? तो आप कहेंगे ललितपुर, ठीक है। ललितपुर मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है वो सोनभद्र से सीमा स्पर्श करता है। झारखंड सोनभद्र से करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना। बिहार की बात करें तो इस 7 जनपद से सीमा स्पर्श करता है। पहला महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं अच्छे से, ठीक है। महाराजगंज की बात करते हैं, ठीक है। तो महाराजगंज जो है, देखो हम अभी क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही थी, यानी राज्य जो है वो कितने जिलों से सीमा स्पर्श करता है, ये बात कर रहे थे हम। अब यहाँ पे बात हो रही है जो जिले हैं, ये जिले कौन कौन से स्टेट से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये जिला जो है ये महाराजगंज जो है ये नेपाल, ठीक है, नेपाल से प्लस बिहार से, ठीक है, ये सीमा स्पर्श करते हैं। सोनभद्र की बात करें तो ये 4 राज्य से करते हैं, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सहारनपुर की बात करें तो ये 3 से सीमा स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आगरा की बात करें तो ये 2 यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे नोट करके इस चीज को लिख लेना कि प्रदेश का सबसे कम जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है, ठीक है। ये केवल झांसी को स्पर्श करता है, ठीक है। इसको एक बार फिर से पढ़ना कि प्रदेश का सबसे कम जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ललितपुर है, ठीक है। ये सिर्फ झांसी को स्पर्श करता है, इतना याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब आपका ये मैप यहाँ पे ये चीजें आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से सारी चीजें समझ सकते हैं। जैसे हम बता रहे थे कि पीलीभीत हो गया था, ठीक है, लखीमपुर खीरी हो गई, यहाँ पे बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे याद रखना अच्छे से। तो
तो ये क्लास जो है रोज 1 क्लास हम लेके आएंगे, ठीक है, और इसका नोट्स जो है हम रिवीजन करेंगे। ऐसे ही अगर अदर सब्जेक्ट की भी क्लास आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सभी के ऐसे ही नोट्स में आपको रिवीजन क्लास के माध्यम से कराया जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।